हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आप सभी का कुशन लव चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किसको किसको भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना ये सही है या बंद करना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हो तो उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी रहती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलो बात करते हैं। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कैसा होता है ना, हम अपनी वैल्यू तो बनाना चाहिए। हमें अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। वहाँ पे हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देके उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके हम वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे अगर आप किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये बंद करवा दीजिए। कैसे होता है, अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो सामने जो भी पर्सन होता है वो आपका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो अपने आप को आपका गुरु समझना चालू कर देता है। जैसे वो बोलेगा वैसे आपको करना है, ये चीज़ उसके माइंड में सेट होना चालू हो जाती है, क्योंकि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। ये आपकी मिस्टेक होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जो अपने मन को सही लगता है ना, वो चीज़ किया करे। खुद पे ना थोड़ा सा विश्वास रख के देखिए, आप जो करते हो वो गलत नहीं करोगे। देखो, और कैसे होता है, गलतियाँ करके ही आदमी सीखता है कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए या कौन सी नहीं। और हम दूसरों को कभी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये चीज़ भी जान लीजिए। कैसे होता है, हमें कभी खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है ना, तब हम दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीजन हैं वो उससे पूछे बिना लेना हम बराबर नहीं समझते, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो हाँ बोलता है, सपोज़ आपने अपने ज़िंदगी का या फिर ज़िंदगी में जो भी चल रहा है बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा, बट वो चीज़ में आप अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से आप जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो उससे सजेशन लोगे, उसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे पूछोगे, है ना। फिर वो अगर बोलता है तू ये कर तो वो कर, तो उस हिसाब से आप चलते हो, क्योंकि आपका खुद पे तो विश्वास है ही नहीं। इसलिए आप थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हो और उसके हिसाब से ही आप चलते हो। यहाँ तो आप खुद की वैल्यू तो यहाँ पे आपने कम कर ही ली। ऊपर से देखो, 2-3 पॉइंट्स इसमें बता दिए हैं मैंने। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस। सभी को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये दुनिया में सभी लोग ऐसे बुरे लोग होते हैं, इसमें से सिंसियर लोग भी आपको मिलेंगे। हाँ, आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिए ना, शायद वो आपको अपने ऊपर विश्वास करने का, अपने डिसीजन खुद लेने का आपको सपोर्ट कर पाए। ऐसे भी लोग, सिंसियर लोग ये दुनिया में हैं, ऐसे लोगों से संगत बनाइए। सेकंड पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने ऊपर खुद से भी ज़्यादा विश्वास रखिए। अपना डिसीजन ये अपने लिए सही है, इतना विश्वास आपको आना चाहिए। देखो, ये दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, गलतियाँ होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और उससे गलतियों से ही हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, अपने ऊपर विश्वास ज़रूर बनाइए। और देखो, इम्पोर्टेंस और हम कब देते हैं, जैसे सामने वाला पर्सन जो भी रहता है वो हमें इमोशनल बना के, या फिर हमारे इमोशन जो रहते हैं ना, किसी को नहीं बोल पाते हैं, या फिर हम इमोशन होके उसे हाँ बोल देते हैं, उसके हिसाब से चलने के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सोचते हैं कि अगर हमने उसको ना बोल दिया तो दुनिया मेरे लिए क्या सोचेगी, मैं इतनी बड़ी गलती करूँ कैसे। ये हमारे इमोशन ना यहाँ पे बीच में ही आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा। आपका जो भी आपने किसी अच्छे लोगों को अगर अपने इम्पोर्टेंस दिए हैं तो इट्स गुड, बट
कोई अगर आपका इस्तेमाल करने वाला होगा ना, तो उसको अपने इमोशन से भी खेलने मत देना, क्योंकि कैसे होता है आपके इमोशन से खेलने के बावजूद वो खुद ही वहाँ पे राजा बन जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इमोशन में जाना बंद कर दीजिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली कैसे होता है कि दूसरों के बातें में जैसे लोग हमेशा अपने डिसीजन दूसरों पे थोप देते हैं, तो वैसे चीज़ें अगर हो रही हैं आपके संग, आपको लेकिन वो चीज़ पसंद नहीं है, तो वो चीज़ को तुरंत आप ना बोलना सीखिए। दूसरे के डिसीजन आपके ऊपर थोपना, ये दूसरे ने थोपे हैं आपको वो लागू करना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत ना बोलना चाहिए, या फिर जहाँ पे सही लग रहा है या गलत लग रहा है या वहाँ पे आपका पहला स्टेप आप उठाइए ज़रूर, क्योंकि ये आज आपने रुका नहीं ना, ये कंटिन्यूसली फिर अपने डिसीजन या अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो आपके ऊपर थोपे जाएंगे, या आपके उनके बातों में आपको बातों में ले लेंगे। ठीक है। कैसे होता है, बातों बातों में हाँ बोलना बुलाया जाता है। सपोज़ मैं अगर ऐसी बात बोलूँ, अगर आपको बाहर घूमने जाना नहीं है, रिलेटिव्स वगैरह सब संग में है, इस वजह से आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट सास का प्रेशर हो या फिर रिलेटिव्स का प्रेशर है जो नज़दीक के हैं, इवन हस्बैंड का भी प्रेशर है, उस टाइम पे उनके जो डिसीजन आपके ऊपर थोपे जाते हैं, तुझे तो आना ही पड़ेगा, इतने सब चल रहे हैं जा रहे हैं तो तुझे ही क्या दिक्कत है, तेरे वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसी सभी बातें रहती है ना, तो वो वहाँ पर अवॉइड कीजिए। आपको जो सही लग रहा है ना वो चीज़ कीजिए। अगर हाँ आपके रिलेटिव्स में सब अच्छे हैं, कोई भी ऐसे इमोशन के संग खेलने वाला नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, इंजॉय भी आप बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। बट यहाँ पे भी मैं एज ए एग्ज़ाम्पल ये चीज़ दी है। आज की तारीख में ये सारी चीज़ें ना अभी बहुत कम हो चुकी है। पहले की तरह सास ससुर या फिर ननंद भाभी इनके बीच में अच्छे रिश्ते हो गए हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही थी, एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। देखो कैसे हैं ये सब चीज़ें ना, मोस्टली थोड़ी जगहों पे अभी भी होता है कि अपनी बातों में घुमा फिरा के सामने वाले को हाँ मनाना उनके लिए चुटकियों का काम हो जाता है। ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और है कि हमेशा अपनी बाउंड्री सेट करिए। बाउंड्री मीन्स क्या है, जैसे मोस्टली बहुत लोगों को ना गॉसिप्स करना, चुगलियाँ करना, इवन एक दूसरे के आजू बाजू के नेबर्स के घर में क्या चल रहा है, या उससे झगड़ा हुआ, आज उसने मार खाई, इतना सारा चीज़ें रहती है ना, तो ये ऐसे जो गॉसिप्स वाला टीम ग्रुप रहता है ना, इनसे थोड़ा दूर रहने का। कैसे है, दूसरे का भी टेंशन पालो, अपना भी टेंशन पालो, और उनको हम वो ग्रुप में और जाके उनको इम्पोर्टेंस देते, बाबा उसने क्या किया बताना, वो और खुद की वैल्यू वहाँ पे कम कर देते हो और उसके सामने वाली की बढ़ा देते हो। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे अगर ग्रुप्स रहेगा ना, इससे दूर रहिए गॉसिप्स वाला। हाँ ठीक है, एक टाइम लिमिट तक, इंजॉयमेंट तक ठीक है, बट वो कंटिन्यूसली अपने दिमाग में घूमता रहे और वो चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हो, बार बार सामने वाले को पूछो अरे आगे क्या हुआ, अरे आगे क्या हुआ, उससे अच्छा बंद करवा दीजिए, बाउंड्री सेट करवा दीजिए। जाना है तो लिमिट टाइम में ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। कैसा है, और हमेशा देखो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने ज़िंदगी में ना बुरे लोग रहते हैं, तो हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रहती है। ये दुश्मनों को अगर हमें ख़त्म करना है या फिर दूर करना है, तो उनसे अपना 4 फुट दूर रहने का उनसे सिस्टम बना लीजिए। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की या अच्छे लोगों से संगत रखिए। कैसे होता है, अच्छे लोग रहते हैं ना ज़िंदगी में, तो हम अपने आप के ऊपर विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीज़ों में हम कभी भी खुद को कम नहीं समझते। तो देखो, दूसरों से ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो अपना एक स्टेटस बना पाओगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। और लोग कैसे हैं पता है क्या, अपने तो डिसीजन थोप के अपने सामने वाले को
बुद्धू समझना चालू कर देते हैं। जैसे वो काम बोलेगा या वो जो भी आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो जो भी बात बोलता है वो आप कर लेते हो या मान लेते हो, तो वो आपको बुद्धू ही समझता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अपने दिमाग से काम लेना है, हमें बुद्धू नहीं बनना है। हमें अपना जो भी इम्पोर्टेंस है अपने लिए, पहले तो खुद इम्पोर्टेंस अपना करना सीखिए, खुद की अहमियत सीखिए। खुद को इम्पोर्टेंस दोगे तो सामने वाला भी आपका इम्पोर्टेंस करेगा। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स मुझे ऐसे लगा कि आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं अपनी भी इम्पोर्टेंस। तो मैंने एज अ रिमाइंडर आपको ये वीडियो, रिमाइंडर के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब किया है ना तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए। मैं कोई भी न्यू वीडियो अगर अपलोड करती हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा या मैसेज मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।